नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ज़रा सोचिए क्या होगा जब रूस और चीन एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना लें। जी हाँ, ऐसा ही एक रिपोर्ट दावा कर रही है। रूस और चीन मिलकर एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट विकसित कर रहे हैं जो अमेरिका और नाटो के लिए खतरे की घंटी है। जब से अमेरिकी थिंक टैंक को इस खबर के बारे में मालूम हुआ है, अमेरिका और नाटो संगठन के माथे पर पसीना आ गया है। यह हाइपरसोनिक हथियार होते क्या हैं? सीधे सीधे बातों में कहूँ तो ऐसे हथियार जो आवाज़ की स्पीड से 5 से 10 गुना तेज़ चलते हैं, यानी इतने तेज़ कि आप सोच भी नहीं सकते। RKM टाइम्स की खबर के अनुसार रूस चीन मिलकर इस हथियार को बना रहे हैं। यह हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो मैक 5 की रफ्तार से भी तेज़ उड़ेगा। यह अगर बन गया तो अमेरिका और आज कोई भी डिफेंस सिस्टम इन्हें नहीं रोक सकता। मतलब हमला सीधा और तबाही ज़्यादा होगी। खबर के मुताबिक रूस का दावा है कि उसके पास और भी हाइपरसोनिक विमान और मिसाइलें हैं, जैसे कि किंजल और जिरकॉन, जो कि इतनी तेज़ी से हमला कर सकते हैं कि अमेरिका और नाटो के डिफेंस सिस्टम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज़ हैं कि रडार पर आसानी से नहीं दिखती, क्योंकि इनके आगे हवा में प्लाज्मा और बादल बन जाता है जो रडार सिग्नल्स को सोख लेता है। इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कुछ हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन जंग में टेस्ट हो चुके हैं। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि मैदान में आजमाए हुए हथियार हैं। इन मिसाइलों की रेंज 1000 से 6000 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी यूरोप से लेकर अमेरिका तक निशाना साधा जा सकता है। और हाँ, यह न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर दोनों तरह के वारहेड ले जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका और नाटो को इतना डर क्यों लग रहा है। देखो, अमेरिका की ताकत का बड़ा हिस्सा उसकी नौसेना है, खासकर उसके 12 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ये बड़े बड़े जहाज़ हैं जिनमें फाइटर जेट्स और ढेर सारे हथियार होते हैं। यह किसी भी देश को बर्बाद करने में सक्षम हैं। लेकिन खबर यह कहती है कि रूस की जिरकॉन मिसाइल जो 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, इन जहाज़ों को मिनटों में डुबा सकती है। बस 5 से 6 मिसाइल और ऐसे USS गेराल्ड R4 तबाह हो सकता है। नाटो की डिफेंस सिस्टम जैसे कि एगियस को इन मिसाइलों को रोकने में 8 से 10 सेकंड चाहिए, लेकिन तब तक रूस की जिरकॉन 20 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी। अमेरिका के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इनकी बराबरी कर सके। रूस का कहना है कि उसके पास पहले से ही स्टॉक में ढेर सारी ऐसी मिसाइलें हैं और वो आगे भी बहुत ज़्यादा संख्या में बना रहा है। ऊपर से रूस के नए हाइपरसोनिक विमान अंतरिक्ष तक जा सकते हैं और वहां से न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, ऐसा रूस का कहना है। वही अमेरिका का कहना है कि रूस बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातों को बोल रहा है। खबरों के मुताबिक रूस को लगता है कि अमेरिका और नाटो उनकी सीमाओं के पास अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, यूक्रेन को हथियार और पैसा देकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। रूस का कहना है कि उसने हथियार इसलिए बनाए हैं ताकि कोई भी उसकी ताकत को हल्के में ना ले। पुतिन ने तो ये भी कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देंगे तो रूस इन हाइपरसोनिक मिसाइलों से उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की मिसाइलें में सटीकता की कमी हो सकती है। अमेरिका भी अपने हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है, लेकिन अभी के लिए रूस इस रेस में बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका लेज़र हथियारों पर काम कर रहा है जो शायद भविष्य में इन मिसाइलों को रोक सके, लेकिन वो अभी कई साल पीछे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाइना भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और आगे चलकर इस हथियार का यूज वो भारत के खिलाफ कर सकता है। देखो, रूस चाइना के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि रूस चीन के अगेंस्ट जाकर भारत का साथ देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। रूस चीन के अगेंस्ट जाकर भारत का साथ नहीं देगा। जब रूस और इंडिया में किसी एक को चुनने की नौबत आएगी, इंडिया का साथ देगा या फिर न्यूट्रल रहेगा। आपको जो हथियार रूस चाइना को देता है वही हथियार भारत को भी देता है। ऐसे में भारत को चाइना जियोपॉलिटिक्स में बिजनेस सबसे बड़ी अहमियत रखती है। आज अगर भारत रसिया से हथियार खरीदना बंद कर दे तो रसिया पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगेगा। ये बात सच है। कुछ लोग मेरे बात से इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच है। मैं ये नहीं कहता कि रसिया भारत के अगेंस्ट है, लेकिन
जो हथियार चाइना को देता है वही हथियार भारत को भी देता है। ऐसे में चाइना के ऊपर भारत को एज नहीं मिल पाता। ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा या फिर वेस्ट और अमेरिकी इशारों पर भारत को नाचना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।